दोस्तों मुकेश अंबानी ने 2010 में अपना एक घर बनाया था एंटीला, जिसकी कीमत थी 1 बिलियन US डॉलर्स की। मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन मुकेश अंबानी की सैलरी तो पूरे साल की सिर्फ 15 करोड़ रुपयों की है। तो इन्होंने 8,000 करोड़ का घर बना कैसे लिया? क्या मुकेश अंबानी ने होम लोन लिया था? दोस्तों इसका आंसर नो है। अब पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि 2020 में उनके घर का सिर्फ लाइट बिल ही 9 करोड़ रुपयों का था। तो इतनी लग्जरियस लाइफ वो जीते कैसे? तो इसका आंसर है डिविडेंड इनकम। उन्हें हर साल रिलायंस से लगभग 2,000 करोड़ रुपयों की डिविडेंड इनकम मिलती है, जिससे वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीते। और अब 2,000 करोड़ की डिविडेंड इनकम से 8-10 हज़ार करोड़ का घर बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों अगर आप बहुत अच्छी डिग्री लेके 10 लाख रुपए का पैकेज लेते हो, तो अगर आप अपनी पूरी सैलरी भी सेव करते हो, तो 10 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको 20,000 साल लगेंगे 2,000 करोड़ तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये तो मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक साल में ही कमा लिया, बिना कुछ काम किए स्टॉक्स को होल्ड करके। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ सेविंग्स करते हो और कंपाउंडिंग के पावर को यूज नहीं करते हो, तो आप लाइफ टाइम में तो क्या 7 जन्मों में भी अमीर नहीं बन सकते। रिच लोगों का सीक्रेट होता है कि वो स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग के पावर को यूज करते हैं, क्योंकि जब एक बार ये कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है, तो फिर आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, जो कोई भी मामूली इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं वेल्थ क्रिएशन और डिविडेंड्स के बारे में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस पूरे खेल को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी और ना ही आपको कहीं पर सुनने मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है कि फाइनली हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स आज लॉन्च होने जा रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी ईमेल, डीएम, कमेंट्स करके। तो फाइनली आज मैंने वो प्रॉमिस पूरी कर दी है। ये कोर्स मैंने क्यों बनाया है और इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। तो इस चैनल के जरिए भी मेरा गोल यही है कि मैं यहाँ पे स्टॉक टिप देने के बदले एक्चुअल इन्वेस्टिंग की नॉलेज शेयर करूँ, यानी एक बार फिश देने के बदले फिशिंग कैसे करते हैं वो सिखा दूँ, ताकि आपको हर कुछ महीनों बाद किसी स्टॉक गुरु के पास जाके उससे टिप मांगने की जरूरत ना पड़े। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। तो कोर्स में भी मैंने यही फिलॉसफी यूज की है कि आप खुद से ही स्टॉक इन्वेस्टिंग कर लो, इन्वेस्टिंग के डर को खत्म करो और अपनी वेल्थ को कैसे बिल्ड करो। उसके लिए आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो मैंने इस कोर्स में सिखाई है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आपको इस कोर्स को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के जरिए मेरा गोल ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट आप इसमें एनरोल करने के लिए करोगे, मैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको वैल्यू दूँ। क्योंकि अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करके कोई ऐसी चीज़ समझ में आ गई जिससे आप 15% के बदले थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लोगे, तो लाइफ टाइम में आप छोटे से एक्स्ट्रा रिटर्न से लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा लोगे, जिससे आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल जाएगा। इसमें मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो सब डिस्कस किया है। फिर कौन से बेस्ट सेक्टर्स है वेल्थ क्रिएट करने वाले, और लास्ट 25 साल के कौन से बेस्ट स्टॉक्स है जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है, वो सबको स्टडी किया है, ताकि आपको ये स्टॉक मार्केट का गेम अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने इस कोर्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपको बोर भी ना हो, आप इसे पूरा देखो और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ वो विजडम भी मिल जाए कम से कम टाइम में। और साथ ही साथ मैंने इसके लिए 7 डे रिफंड पॉलिसी भी रखी है। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इससे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो बस आपको एक बार ईमेल करना है और आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने इस कोर्स की वैल्यू के ऊपर। तो क्योंकि ये अभी लॉन्च हो रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए। तो कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इमेजिन करो 2 दोस्त थे, एक है ऋतिक और एक है अभिषेक। दोनों स्टॉक मार्केट में 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते। पहला फ्रेंड अभिषेक अपना 10 लाख रुपया एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे 3% का डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो बिजनेस हर साल 10% के रेट से ग्रो होता है। और दूसरी तरफ दूसरा फ्रेंड अपना पैसा हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ आधा % का डिविडेंड मिलता है, 0.5%, लेकिन वो बिजनेस हर साल 20% के रेट से ग्रो होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि पहले साल के बाद अभिषेक को अपने 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 30,000 रुपए का डिविडेंड मिला, और दूसरी तरफ ऋतिक को अपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे
सिर्फ 5,000 रुपए का डिविडेंड मिला। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म में किसको ज़्यादा डिविडेंड इनकम मिलेगी? तो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हाई ग्रोथ स्टॉक्स में जिनसे आपको डिविडेंड कम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगा वीडियो के एंड होने से पहले। लेकिन अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये बिजनेस ग्रोथ क्या होती है, कि ये हाई डिविडेंड्स और हाई ग्रोथ स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, और ये बिजनेस की ग्रोथ होती कैसे है और उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये इंडेक्स होते जो हमें ये बताते कि हमारी कंट्री की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज किस रेट से ग्रो हो रही है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जैसे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये अभी 65,000 पॉइंट्स पे है। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी 100 पॉइंट से, जैसा कि आप इस वेबसाइट पर रीड कर सकते हो कि इसका बेस ईयर 1978-79 था और इसकी बेस वैल्यू 100 थी। जिसका मतलब ये है कि ये सेंसेक्स 1978 से लेकर 2023 तक यानी इन 45 सालों में 650 टाइम्स ऊपर गया है। 650 गुना मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 6.5 करोड़ का होता है। और फिर दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ें भी काफ़ी बार सुनी होगी कि ये सेंसेक्स कुछ सालों बाद 80,000, 90,000 और फिर 1 लाख पॉइंट भी टच करेगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये सेंसेक्स ने 1 लाख पॉइंट ऑलरेडी टच कर लिया है। ये जो स्क्रीन पे इंडेक्स आप देख रहे हो ये एक्चुअली में सेंसेक्स का रिटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट टच कर चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, अगर सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट पे है तो गूगल पे सेंसेक्स सर्च करने पे 65,000 पॉइंट क्यों शो कर रहा है? तो उसका रीजन ये है कि ये सेंसेक्स का सिर्फ प्राइस इंडेक्स है, यानी इसमें सिर्फ स्टॉक के प्राइस की ग्रोथ को इंक्लूड किया जाता है, डिविडेंड्स को नहीं। और स्टॉक मार्केट से हम दो तरह से पैसा कमा सकते हैं, एक होता है प्राइस इंक्रीज और दूसरा होता है डिविडेंड इनकम। तो ये वाला इंडेक्स जो 1 लाख पॉइंट पे है तो इसका नाम है सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, शॉर्ट में हम कहेंगे सेंसेक्स TRI, क्योंकि इसमें सेंसेक्स की कंपनीज का जो डिविडेंड है उसको भी इंक्लूड किया गया है, यानी सेंसेक्स का ये टोटल रिटर्न है। तो जिस 1% के छोटे से डिविडेंड को हम इग्नोर करते उसी की वजह से आप देख सकते हो ये सेंसेक्स TRI 1 लाख पॉइंट्स पे 65,000 कहाँ पे है और 1 लाख कहाँ। ये 1% डिविडेंड की वजह से आप देख सकते हो 35% एक्स्ट्रा ग्रोथ है यहाँ पे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1% के डिफरेंस की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक्सपोनेंशियल तरीके से काम करता है जो बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। लेकिन वीडियो के एंड होने से पहले आप लोगों को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों इंडेक्स के बीच का जो गैप है, सेंसेक्स और सेंसेक्स TRI के बीच का गैप, ये फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ता रहेगा। मतलब फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेंसेक्स TRI सेंसेक्स के प्राइस इंडेक्स के मुकाबले डबल हो जाएगा और फिर ट्रिपल, और फिर इसी तरह ये गैप और ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये सेंसेक्स TRI इंडेक्स काफी स्पीड में ग्रो हो रहा है सेंसेक्स के प्राइस इंडेक्स के मुकाबले। अब दोस्तों अगर आपको ये बात यहाँ पे नहीं समझ आई तो इसका भी मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यूएस का एक इंडेक्स है S&P 500 इंडेक्स, जिसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती है। तो 100 साल पहले ये इंडेक्स 8.9 पॉइंट्स पे था और आज ये 4,400 पॉइंट्स के ऊपर है। मतलब ये पिछले 100 सालों में ऑलमोस्ट 500 गुना ऊपर गया है। लेकिन ये प्राइस इंडेक्स था, मतलब सिर्फ स्टॉक के प्राइस की ग्रोथ का इंडेक्स। अगर हम उन्हीं कंपनीज के डिविडेंड्स को भी इंक्लूड करें तो यही इंडेक्स पिछले 100 सालों में 500 गुना के बदले 21,000 गुना ऊपर गया है। तो कहाँ 500 गुना और कहाँ 21,000 गुना, यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइस इंडेक्स में 5 करोड़ का होता है और डिविडेंड को इंक्लूड करें तो 210 करोड़ का होता है। तो जैसा मैंने कहा था कि ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बड़ा होता रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो TRI इंडेक्स प्राइस के मुकाबले ऑलरेडी 40 गुना आगे। तो अगर आप यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हो तो भी इससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया के सेंसेक्स और सेंसेक्स TRI इंडेक्स के बीच भी फ्यूचर में इसी तरह का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन लोग हमेशा की तरह सेंसेक्स TRI को इग्नोर करेंगे। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ डिविडेंड की वजह से, जिससे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि छोटे से डिविडेंड्स जिनको हम इग्नोर करते वो कोई मामूली चीज नहीं होती है। और इसीलिए एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकेफेलर ने कहा था कि मुझे बस एक ही चीज खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। क्योंकि वॉरेन बफेट जो मेरे हिसाब से दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर है, उन्हें पिछले साल कोका कोला कंपनी से $700 मिलियन का डिविडेंड मिला और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे को सिर्फ 3 स्टॉक से ही पिछले साल $2.75 बिलियन का डिविडेंड मिला। मतलब ये सारी इनकम उनको मिलती है कोई भी काम नहीं करने के लिए, स्टॉक्स को बाय करके रिलैक्स करने के लिए।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पहला इंसान अभिषेक अपना 10 लाख रुपया एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे 3% का डिविडेंड मिलता है। और वही दूसरी तरफ ऋतिक अपना 10 लाख एक हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको सिर्फ आधा % का डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो बिजनेस 20% की रेट से ग्रो होता है। मतलब अभिषेक को फर्स्ट ईयर में 10 लाख पे 3% मतलब 30,000 रुपये का डिविडेंड मिलता है, और ऋतिक को 10 लाख पे सिर्फ आधा % यानी 0.5% का डिविडेंड मिलता है, मतलब सिर्फ 5,000 रुपया। तो फ्यूचर में किसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा? तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर ये दिया होगा कि अभिषेक को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा क्योंकि वो 3% का डिविडेंड ले रहा है। लेकिन सही आंसर ये है कि फ्यूचर में ऋतिक को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, आधा % 3% से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये किस तरह काम कर रहा है मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरुआत में भले ही अभिषेक को ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अभिषेक को ऋतिक के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन अभिषेक के बिजनेस की इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ 7% की रेट से हो रही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि उसका बिजनेस 10% की रेट से ग्रो हो रहा है। तो अगर उसमें से 3% का उसको डिविडेंड मिलता है तो बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ 7% की रेट से होगी, तो उसके डिविडेंड इनकम की ग्रोथ भी 7% की रेट से ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ भले ही ऋतिक को कम डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा रेट से ग्रो हो रहा है। उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 20% की है, और इसीलिए कुछ सालों बाद ऋतिक की डिविडेंड इनकम कंपाउंडिंग के पावर से काफ़ी स्पीड में बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे करके वो अभिषेक के बराबर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ईयर 15 तक दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम हो गई, और फाइनली 16 साल के बाद ऋतिक की इनकम 92,000 की हो जाती है और अभिषेक की इनकम होती है 88,000 की, यानी ऋतिक से 3,000 कम। और अब यहाँ से गेम पलटी हो गया है, क्योंकि कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाना शो कर दिया है, और फिर फ्यूचर में धीरे धीरे करके ऋतिक की डिविडेंड इनकम अभिषेक से काफ़ी ज़्यादा होती रहेगी, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट के ठीक 30 साल बाद ऋतिक की डिविडेंड इनकम 11 लाख की होगी और अभिषेक की सिर्फ 2 लाख की, यानी अब ऋतिक की इनकम अभिषेक से 5 गुना ज़्यादा है। पहले अभिषेक की इनकम ज़्यादा थी, अब ऋतिक की इनकम ज़्यादा हो गई है, तो ये डिफरेंस टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ आती है कि अगर आप डिविडेंड पे रिटायर होने के लिए स्टॉक्स चुनते हो या डिविडेंड्स को इंपॉर्टेंस देते हो, तो भी आपको हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लो डिविडेंड वाले हाई ग्रोथ स्टॉक से भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और फ्यूचर में अच्छा डिविडेंड इनकम अर्न कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट, जो स्टॉक 20% के रेट से ग्रो होते, जैसे मान लो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज या एशियन पेंट्स, अब ये स्टॉक टिप नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.4% का है। तो भले ही ये कंपनी छोटा सा 0.5% का डिविडेंड देती है, तो भी ये हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स जैसे कोल जो 10% का डिविडेंड देता है या ONGC जो 7% का डिविडेंड देता है, उनसे अच्छे है, क्योंकि इन हाई ग्रोथ स्टॉक से आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी और आपकी डिविडेंड इनकम भी फास्ट रेट से ग्रो होगी। तो इसीलिए फाइनली मैं ये कहूँगा कि भले ही डिविडेंड छोटे होते हैं, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन भले ये डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हाई क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भले ही उनसे आपको डिविडेंड्स कम मिले, वो भी फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो ये छोटी सी चीज़ लाइफ टाइम तक समझ नहीं पाते, क्योंकि जब भी हम डिविडेंड्स की बात करते तो एक तरफ कुछ लोग कहेंगे कि हमें डिविडेंड्स को इग्नोर करना चाहिए, ये हमारे कुछ भी काम के नहीं होते, छोटे से डिविडेंड पे आप रिटायर कैसे हो सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि हमें डिविडेंड्स के लिए ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए और हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों टाइप के लोग गलत है। आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए ग्रोथ के लिए, और डिविडेंड्स को आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, तब तक आप डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करो, क्योंकि छोटे से डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने से भी आपकी वेल्थ में लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब कंपाउंडिंग के पावर से आपकी वेल्थ बिल्ड हो जाएगी, तो छोटा सा डिविडेंड ही, जैसे आधा % या 1% का डिविडेंड यील्ड आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी होगा और आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल को कवर करेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड को छोड़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिलते नहीं है, और म्यूचुअल फंड के लिए जो आप फीस पे करते हो, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं,
तो भले ही वो आधा % का होता है, वो भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता है। जो आधा % फ्यूचर में हमारी लग्जरियस लाइफस्टाइल को कवर कर सकता है और हमको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, तो वो मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को पे क्यों करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखने के लिए कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो भी ये कोर्स के लिए एनरोल करेंगे तो उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक इस फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसे कवर करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी इस स्टॉक मार्केट की और उसके जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्चुअल नॉलेज मिल सके। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।